राम राम जी। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 2026 में आप ये ध्यान में रखिए कि साढ़े साती का उतरता हुआ समय है। 26 और 27 ये 2 वर्ष शनिदेव की साढ़े साती के हैं, लेकिन ये उतरती हुई साढ़े साती है। तो उतरती हुई साढ़े साती यानी कि आपकी राशि से शनि धन भाव में धन लाभ देंगे, गोल्डन समय देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यानी कि आपकी इच्छा चाहे धन प्राप्ति की हो, प्रमोशन की हो, नई गाड़ी लेने की हो, मकान लेने की हो, शादी करवाने की हो, या फिर अच्छा व्यापार और नौकरी प्राप्त करने की हो, कोई भी इच्छा हो आपकी, ये इच्छा पूर्ति का ही समय है। और इस समय में ये ध्यान रखें कि आपको अहंकारी नहीं बनना है। चीजें सब होंगी, काम हर बनेगा, लेकिन कई बार अहंकार खुद पर आ जाता है, तो उस अहंकार से आपको बचना है। इस समय में अहंकारी मत बनिएगा। यह समय आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का है। आप अपने आप में कई बदलाव करेंगे, चाहे वो बदलाव आपके अपने ऊपर हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो। एक तरह से ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म का समय है आपके जीवन में इस समय कुंभ राशि वालों। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो लाभ बढ़ जाएंगे। और इस समय में आप पैसा खूब खर्चने वाले हैं, यानी कि आप अपने कंफर्ट की चीजें खरीदेंगे, धन खर्चने का समय है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, आपके परिवार वालों की सेहत की भी थोड़ी चिंता रहती है इस समय में। अगर परिवार में किसी की सेहत ऊपर नीचे है तो उसका ध्यान रखें। जो लोग विद्यार्थी हैं और उनकी कुंभ राशि है, उनकी विद्या के संबंध में कई चीजें इस समय में अच्छी हो जाएंगी, परिणाम अच्छे आएंगे। किसी की कुंभ राशि है, संतान विवाह के लायक है, कन्या है या बेटा है, तो उसके विवाह के लिए उचित वर मिलेगा। अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी अगर आपकी कुंभ राशि है आपकी संतान को। नौकरी और व्यापार के लिए यह जो साल 2026 है, इसके मध्य के बाद जो समय शुरू होगा ना, जून के बाद का, वो बड़ा उत्तम है। यह समय ऐसा होगा कि आप कम मेहनत में अधिक लाभ अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ससुराल से संबंध मधुर रखने हैं, अपनी माता जी का ध्यान रखना है, उनका आशीर्वाद लेते रहना है। यात्राएं खूब देगा 2026 आपको। कुंभ राशि वालों ने 2026 में कौन सी गलतियां नहीं करनी जिसके कारण उनका 2026 खराब हो, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। समझें, अगर आप तामसिक भोजन खाने के शौकीन हैं, अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, बंद कर दें। लंगर प्रसाद भंडारा खाना बंद कर दें। शरीर पर सरसों का तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं या सर पे लगाते हैं, और अगर आपकी कुंभ राशि है तो कम से कम आपको 2026 और 27 में अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाना, मस्टर्ड ऑयल लगाना छोड़ देना चाहिए। काले नीले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, यह आपको अहंकारी बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने इस अच्छे समय में किसी के साथ उलझकर ये टाइम खराब कर लेंगे। तो इस समय में बिल्कुल शांत रहें और अपने समय का आनंद लें। अहंकारी बनके किसी को अपशब्द ना कहें। कहीं से भी धागा ताबीज लेकर आपको धारण नहीं करना है, ये आपके जीवन में उल्टा असर देगा, यह ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 विशेष शुभकारी साल बन जाए तो इनको क्या करना है इस समय में? आपके माताजी अगर आपके साथ हैं, उनको बोलिए चांदी खरीद के लाइए। माताजी, महीने में सोमवार के दिन कुछ ना कुछ भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, भगवान शिव को दूध की एक थैली अर्पण करके आए, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर माताजी ना हो ना तो चांदी धर्मपत्नी को बोल सकते हैं खरीदने के लिए। धर्मपत्नी नहीं है, शादी नहीं हुई है आपकी, तो आप खुद भी खरीद सकते हैं। महीने में एक बार थोड़ी सी चांदी ले लें, चाहे 1 ग्राम ही ले लें, बहुत है। और माता जी को बोलें कि चांदी की चेन भी खरीद के लाओ या खुद खरीद के लाओ, अपने गले में धारण कर लो, इससे भी लाभ होगा। और माता जी का या बुजुर्ग माताएं जो होती हैं सफेद बालों वाली, उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनकी मदद करते रहें, इससे भी आपको लाभ होगा। घर में 20 किलो चावल खरीद कर रखें, इस्तेमाल करते रहें, मिलाते रहें बीच में ला ला के, इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर आपको दूध पानी का भंडारा करना मना नहीं है ना, एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला है, तो दूध पानी का भंडारा 2026 में करने से आपको लाभ होगा। 2026 बढ़िया बनेगा। माथे पर दूध का तिलक, जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें ना दूध से, वहीं से थोड़ा सा दूध का तिलक अपने माथे पे लगाएंगे, इससे भी आपको लाभ होगा। तो यह सारी जानकारी थी कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा।